Good morning, dear students. Good morning, all of you. Yesterday we started our lesson, our planet Earth. Yesterday I told you that there are two kinds of movement of Earth. First is rotation and second one is revolution. आई होप आप सबने इसको रीड किया होगा लेसन को और इसको रिवाइज किया होगा कि क्या चल रहा है इसमें, रोटेशन क्या होती है। रोटेशन सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे रिवॉल्यूशन, सेकंड मूवमेंट, सेकंड काइंड ऑफ मूवमेंट ऑफ अर्थ। So let's start revolution of the earth. रिवोल्यूशन क्या होता है आपको मैंने द डे बिफोर यस्टरडे मैंने आपको बताया था ब्लैक बोर्ड पर कि रिवोल्यूशन कौन सी मूवमेंट होती है। तो आज इसको दोबारा से रीड करते हैं। द अर्थ गोज अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट व्हाइल रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस। जो धरती है वो सूर्य के चारों ओर एक फिक्स्ड पाथ पर, फिक्स रास्ते पर, जिसको कि ऑर्बिट कहा जाता है, उसके उस पर चलती है, उस पर मूव करती है। वाइल रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपने एक्सिस पर भी घूमती रहती है और सन के अराउंड भी चक्कर लगाती है। इस पिक्चर से इसको हम ज्यादा अच्छे से समझेंगे। जैसे ये अर्थ है और ये इसका एक्सिस है, ये बीच में जो लाइन दिख रही है ये इसका एक्सिस है। अर्थ अपनी जगह पर भी गोल गोल घूमती रहती है और ये सन है, ये सन दिखाई दे रहा है आपको, सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, सन के चारों ओर ऐसे घूमती रहती है। इसी को रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो आप देखिए जो ये अर्थ है और जिस रास्ते पर ये अर्थ चलती है, ये रास्ता देखो, यहाँ से चल रहा ना ये रास्ता, ऐसे यहाँ पर पहुंच गई, फिर यहाँ पर पहुंच गई। इस रास्ते को, इस पाथ को रिवॉल्यूशन कहते हैं। इस पाथ को रिवॉल्यूशन कहते हैं। सॉरी, देयर वाज अ डिस्टर्बेंस। इस पाथ को ऑर्बिट कहते हैं, रिवॉल्यूशन नहीं बोलते। इस मूवमेंट को रिवॉल्यूशन कहते हैं, इस पाथ को ऑर्बिट कहते हैं। This movement of the earth around the sun is called revolution. इस मूवमेंट को, जो कि अर्थ की मूवमेंट है अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर, इसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान से सुनिए। अर्थ जिस रास्ते पर चलती है सन के अराउंड, जिस फिक्स्ड पाथ पर चलती है, उसको ऑर्बिट कहते हैं और सन के अराउंड इस मूवमेंट को हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। द अर्थ कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन 365:1/4 डेज। इसका मतलब 1 ईयर, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365:1/4 डेज। जो धरती है वो एक रिवॉल्यूशन कितने समय में पूरा करती है? 365 दिनों में। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉज चेंज ऑफ सीजन। जो अर्थ की रिवॉल्यूशन होती है उससे क्या होते हैं? सीजन्स बदलते हैं, ऋतुएं बदलती हैं। चेंज ऑफ सीजन, ऋतुएं बदलती हैं। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस डायरेक्ट सनलाइट हैज समर सीजन। जो अर्थ का जो हिस्सा, जो जिस पर सीधी सूर्य की किरणें पड़ती हैं, वहां पर कौन सा सीजन होता है? समर सीजन। वहां पर गर्मी का मौसम होता है। वाइल द पार्ट दैट इज अवे फ्रॉम द सन, जो सूर्य से दूर होता है पार्ट, और जिसको सन रिसीव्स वेरी लेस सन रेज एंड हैज विंटर सीजन। द पार्ट दैट इज अवे फ्रॉम द सन, जो पार्ट सूर्य से दूर होता है और उसको कम सूर्य की किरणें मिलती हैं, वहां पर विंटर सीजन होता है। ये देखो, ये सन है, ये देखो इस टाइम धरती जो है इससे दूर है, तो इसको सूर्य की रोशनी कम मिलती है, तो यहाँ पर विंटर सीजन है।
ये ट्रू फॉल्स है, राइट ट्रू और फॉल्स। रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट, कल मैंने आपको बताया था कि रोटेशन से दिन और रात बनते हैं, तो ये कहलाएगा ट्रू। सीजन्स अकर ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, जो ऋतुएं हैं वो अर्थ की रिवोल्यूशन के कारण बदलती हैं, तो ये भी ट्रू है। इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एक्सिस, जो धरती के बीच में से इमेजिनरी लाइन निकलती है उसको एक्सिस कहते हैं। 365:1/4 डेज मेक्स अप एन ईयर, जो 365 और सी 1/4 दिन जो है ये टोटल मिलकर एक साल बन जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। चारों स्टेटमेंट्स ये ट्रू है। सो दैट वाज द एंड ऑफ द चैप्टर। तो इस लेसन में हमने क्या सीखा है? द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल दो इट लुक्स फ्लैट, जो अर्थ की शेप है वो स्फेरिकल है, हालांकि ये फ्लैट दिखती है लेकिन इसकी शेप स्फेरिकल है। द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ द अर्थ, अपने ही एक्सिस पर धरती का घूमना, धरती का गोल गोल घूमना, इसको अर्थ की रोटेशन कहते हैं। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, जो अर्थ की रोटेशन है उससे दिन और रात बनते हैं। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट इज कॉल्ड अ रिवोल्यूशन, जो अर्थ की मूवमेंट होती है सूर्य के चारों ओर एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, इसको रिवोल्यूशन कहते हैं। द अर्थ कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन इन 365:1/4 डेज, जो अर्थ का एक रिवोल्यूशन है, एक चक्कर है सूर्य के चारों ओर, वो 365:1/4 डेज में कंप्लीट होता है। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ causes changes in seasons, जो रिवोल्यूशन होता है अर्थ का रिवोल्यूशन, वो ऋतुओं में चेंज का कारण है। इसको एक बार हम और रिवाइज कर लेते हैं। रोटेशन और रिवोल्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले रोटेशन देखते हैं, रोटेशन क्या होती है, इसको रीड करेंगे, ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे। द अर्थ मूव्स राउंड एंड राउंड कॉन्टिन्यूसली जस्ट लाइक अ स्पिनिंग टॉप, जो धरती है वो गोल गोल लगातार घूमती है, एक घूमते हुए लट्टू की तरह। इट स्पिन्स अबाउट एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर कॉल्ड एक्सिस, ये एक इमेजिनरी लाइन के चारों ओर, जो इसके अंदर से पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, इसके सेंटर में से, ये देखो ये अर्थ है, इसके सेंटर में से पास थ्रू हो रही है। पासिंग थ्रू का मतलब ये है, देखो इसके सेंटर में से पास हो रही है ना ये, इसलिए इसको पासिंग थ्रू बोलते हैं। इसके सेंटर में से पासिंग थ्रू है तो इसको बोलते हैं एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? एक्सिस। एक्सिस के चारों ओर ये घूमती रहती है, स्पिन होती रहती है, इस मूवमेंट को बोलते हैं रोटेशन। इससे डे और नाइट बनते हैं। जैसे कि ये सन है तो सन की रोशनी जोन से हिस्से को मिलती है वहां पर होता है डे, और जिस हिस्से को रोशनी नहीं मिलती है वहां पर होती है नाइट। और जब ये स्पिन करता हुआ ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा और ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा घूमकर, तो यहाँ पर दिन हो जाएगा, और जब ये हिस्सा इधर होगा तो यहाँ पर रात हो जाएगी। The spinning of Earth on its own axis is called its rotation. अपने ही एक्सिस पर इसके स्पिन करने को रोटेशन कहते हैं। The Earth rotates from west to east and completes one rotation in 24 hours. जो धरती है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है और वन रोटेशन को 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। इसी तरह से रिवोल्यूशन को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहले इसको पिक्चर से समझ लीजिए।
अर्थ के सन के अराउंड चक्कर लगाने को, अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, इस मोमेंट को रिवोल्यूशन कहते हैं। और जो पाथ है, फिक्स्ड पाथ है, जिसके चारों ओर जिस रास्ते पर चलती है उसको ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट, ORBIT। तो लेट्स रीड, the earth goes around the sun in a fixed path called an orbit while rotating on its own axis। जब अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट हो रही होती है तो वो एक फिक्स्ड पाथ पर चलती है जिसको कि ऑर्बिट कहते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। अर्थ की ये मूवमेंट जो सूर्य के चारों ओर होती है इसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। The earth completes one revolution around the sun in 365 days। जो अर्थ है वो अपना एक रिवोल्यूशन, एक चक्कर सूर्य के चारों ओर लगाने में 365 डेज का टाइम लेती है। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉज चेंज ऑफ सीजन। जो अर्थ का रिवोल्यूशन है ये ऋतुओं में परिवर्तन का कारण होता है, चेंज ऑफ सीजन का कॉज होता है, ऋतुएं इसी से बदलती हैं। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस डायरेक्ट सनलाइट हैज समर सीजन। जोन से पार्ट को डायरेक्ट सनलाइट मिलती है, सीधी धूप मिलती है, सूर्य की किरणें सीधी मिलती है, वहां पर समर सीजन होता है। वाइल द पार्ट दैट इज अवे फ्रॉम द सन, जो सूर्य से दूर होता है, उनको बहुत कम सूर्य की किरणें मिलती हैं, वहां पर विंटर सीजन होता है। मोरओवर, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, ये याद रखना है आपको, एंड द अर्थ इज कवर्ड विथ 70% विद वाटर। स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने लेसन की, the earth is covered with 70% of water, therefore it is also called a blue planet। So that's all for today. You can ask the questions if you want. I am making you unmute this time, just wait for a minute।